ये कंजूस आदमी ना, पॉकेट में पैसा तो था, टाका था, बहुत सारा टाका था। 2000 का नोट चल रहा था उस वक्त, 2000 का नोट भी था। वो सिक्का ढूंढ रहा था, पॉकेट में हाथ डाल के, और सिक्का ढूंढते ढूंढते सिक्का निकाला ना तो पॉकेट से 2000 का नोट नीचे गिर गया। सिक्का ये डाल दिया डिब्बे में, तो पीछे एक आदमी देखा कि 2000 नोट गिरा इसका, तो वो उठा करके इसको दिया कि भाई, तो वो लेकर के मोड़ करके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि ये पैसा आप ही का था, थोड़ा ध्यान से पैसा निकालिए। वहीं बेहोश हो गया वो। बखीली मत करो, कंजूसी मत करो। मदरसे की बात जहां आ जाए, मस्जिद की बात जहां आ जाए, वहां 1 रुपया 2 रुपया हम निकालते। तो नमाज के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि नमाज किसी भी हाल में मुआफ, अरे बोलो मुआफ नहीं है। ये दीनी इजलास है, ये दीनी जलसा है। सिर्फ जुमा पढ़ने से मेरे नौजवानों काम नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ जुमा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, ये 5 वक्त की भी नमाज फ़र्ज़ है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। अल्लाह मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से बचा देगी, बचाएगी, रोक देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाज पढ़कर तो देखो। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कबूल नहीं होती नमाज पढ़कर मांगो, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है। कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है कि हमने नमाज को छोड़ रखा। नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है भाई? नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है? नहीं, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है। मुसलमानों एक बात याद रखो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा नमाजी होगा। अब देखो, जंगें लड़ी जाती थी, सहाबाई कराम जंग लड़ते थे काफिरों से, मुशरिकों से, कुर्बान जाओ। लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता था तो सहाबा अपनी जमात में 2 जमात करते थे। एक को बोलते थे पहले नमाज तुम पढ़ लो, हम लड़ रहे हैं दुश्मनों से। जब हम लड़ रहे हैं दुश्मन, जब तुम नमाज पढ़ लोगे फिर तुम लड़ना, हम नमाज पढ़ेंगे। नमाज की फजीलत देखो। हाँ, 2 कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है। कै कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है? पहला वो नमाज माफ है जो पागल हो गया है। पागल पर नमाज नहीं है। जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक उसका दिमाग ख़राब है, जब तक वो होशो हवास में नहीं है, नमाज माफ़ है। लेकिन जैसे ही मेंटल ठीक हो जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा, होशो हवास में आ जाएगा, नमाज फ़र्ज़ हो जाएगी। दूसरा वो जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज नहीं है। मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, तब समझो ये दोनों कैटेगरी में से कौन में से हो? पागल हो कि मर गए हो? ये अफसोस का मकाम है ना। मुसलमान हो, नमाजी ना हो, अल्लाह अकबर कबीरा। इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि मस्जिद की अजानों की आवाज़ें मेरे कानों तक पहुँची, अल्लाह अकबर कबीरा, और हम नमाज के लिए मस्जिद को ना दौड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है, वइज़ा क़ुदियत फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। और कुर्बान जाओ, जो हो जब अजान हो जाए तो अपने कारोबार को छोड़ दो, अपने तिजारत को छोड़ दो, अपने बिजनेस को छोड़ दो, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, नमाज की तरफ दौड़ो। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज। कितने लोग तैयार हैं? ज़रा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सारा मजमा तैयार है कि हम नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब, कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी आपको। एक गाय मस्जिद में चली गई तो इमाम साहब ने देखा कि गाय मस्जिद में आ गई है, तो इमाम साहब एक डंडा लिए, 2-4 डंडा गाय को मारे, बाहर निकाले मस्जिद से। तो पीछे पीछे गाय वाला भी आ गया। ओहो, गाय वाला देखा कि इमाम साहब ने गाय को मारा है तो गर्म हो गया। गाय वाला बोला, कहने मान ला। तो इमाम साहब बोला कि 4-5 लट्ठी तुमको भी मारेंगे। नालायक,
गाय मस्जिद में घुस गई, गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी? कौन धोएगा? तुम्हारा नाना। तो वो आदमी बोला कि हे मौलवी साहब, अरे ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोलिए। बोला हाँ ये बात तो सही है, तुमको नहीं देखे। बोला ये जानवर ना है, भटके से भूले से आ गई, हमको कभी देखे? नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। देखो, रोजे का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया। रोजे का हुक्म कहाँ मिला? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुर्बान जाइए। ज़कात का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर दिया, हज का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर दिया है। लेकिन मुसलमानों एक बात याद रखो, नौजवानों एक बात याद रखो, मेरे बच्चों, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, फेसबुक तुम चलाते हो, व्हाट्सएप तुम चलाते हो, इंस्टाग्राम तुम चलाते हो। हिंदुस्तान का फेजा क्या है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? पता है कि नहीं है? अरे बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? चली गई बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद ही की तरह से 205 मस्जिदें अभी उनके निशाने पर है। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे तो मस्जिदें छीन ली जाएंगी। इसलिए अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। उठो, बहुत सो लिए, उठो, जगो। अब कब जगोगे? 3 बजे भोर में सोता है नौजवान मेरा, मोबाइल चला चला के 2 बजे 3 बजे रात तक मोबाइल चलाता है। अच्छा, मोबाइल भी चलाता है तो भाई कुछ करो उसमें। अगर कोई काम कर रहे हो तो काम करो, लेकिन वो क्या काम करेगा? इसको हेलो उसको होलो, बेकार की बातें, फजूल बातें, जिस बात से कोई लेना देना नहीं है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। एक नौजवान ने पूछा कि हजरत, रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मैंने कहा अबे क्या जरूरी है, क्या जरूरी है तुमको? अब उसको मैंने क्या जवाब दिया ये तो नहीं बताएंगे हम। मतलब की बात जगो, उठो। खगड़िया से जलसा करके आ रहे थे, 3 बजे का समय था, भोर का समय था। ये देखे मोहतनवी ज़की साहब भी थे, मस्जिद का जलसा था, 53 लाख चंदा हुआ। बखुदा ये वीडियो शायद मेरी मौजूद होगी, मैं मिंबर रसूल पर बोल रहा हूँ, 1 महीना नहीं होगा। 53 लाख मैं लेते लेते थक गया, बैठ गया। देने वाले देते रहे, 50,000 से शुरू किया, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिए। जलसे से आ रहा था तो देखा कि बहुत सारे लड़के रोड के साइड में दौड़ रहे हैं। सुबह 3 बजे 3:30 बजे का टाइम रहा। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि इन लोग भाग कहाँ रहा, कहाँ जा रहा? तो ड्राइवर बोला कि समझ में बात नहीं आ रही है। 5 लड़का 10 लड़का, 5 लड़का 10 लड़का, एक जमात गई, फिर देखते उसके पीछे फिर सब दौड़ रहा, भाग रहा। तो हमने कहा कि भाई एक जगह गाड़ी रोको तो पूछे लड़का से भाग कहाँ रहा है, ये जा कहाँ रहा? तो गाड़ी रुकी तो एक बच्चे को बोले, बेटा ये सुन, कहना भागी रही चोरे। बोला कहाँ भागी रही? बोला जो दौड़ रहा है जो। बोला हो हम लोग वर्जिश कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्मी में भर्ती होना है। और सब मेरा हिंदू को बच्चा था, हिंदू भाई का बच्चा सब था, हिंदू भाई का बच्चा सब दौड़ रहा था रोड पर। अब मेरा बच्चा 10 बजे दिन तक खटिया में पलंग तोड़ रहा हो, तो कामयाब वो होगा कि ये होगा? बोलो भाई। नमाज कहती है हय्या अला सला, हय्या अल फला, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सला तो खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। जोहर में 10 नमाजी, असर में 12 नमाजी,
मगरिब में 13 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में ये को नहीं, ये गए कहाँ? ये कहाँ गए? बोला हुजूर ये पलंग तोड़ रहा है। बोले वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो तरक्की करेगी? नमाज तो कहती है कि आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अला सलाह, मुअज्जिन सदा लगाता हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ निजात की तरफ, आओ कामयाबी चाहते तो आओ। हम सोए हुए हैं, हम सोए हुए हैं। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। रोजे का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? अर्श।